बधाई हो, आप बिल्कुल सही समय पर और सही स्थान पर पहुंचे हैं। इस क्षण आप जो शब्द सुन रहे हैं वे किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है, एक ऐसा संदेश जो बुधवार 4 फरवरी के दिन विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। आज परमपिता परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक आध्यात्मिक द्वार खोल दिया है। यह द्वार इसलिए खुला है ताकि आपके सामने वह सच्चाई प्रकट की जा सके जो आपके आर्थिक और मानसिक भविष्य को एक नई दिशा देने वाली है। इस संदेश से दूर जाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है कि इसी घड़ी, इसी क्षण परमपिता ने आपको चुना है ताकि आप वह जान सकें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्या आपने कभी अपने हृदय की गहराइयों में यह अनुभव किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको पुकार रही है? आज वही पुकार आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप यह सुन रहे हैं। जब परमपिता किसी आत्मा को उठाने का निर्णय लेते हैं तो वे सबसे पहले उसके भीतर नई आशा, नई रोशनी और नया विश्वास भरते हैं। आज वही दिन है। आज परमपिता चाहते हैं कि आपके जीवन से हर अभाव, हर डर, हर चिंता और हर कमी जड़ से समाप्त हो जाए। अब वह समय आ चुका है जब आपके अच्छे कर्मों का फल लौटकर आपके पास आने वाला है। परमपिता ने आपके नाम का अध्याय खोल दिया है। जो दरवाजे लंबे समय से बंद थे वे अब एक एक करके खुलने लगे हैं। आज से आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और एक नई शुरुआत प्रवेश कर चुकी है। हो सकता है आप इसे अभी पूरी तरह महसूस न कर पा रहे हो, लेकिन आपके चारों ओर परिस्थितियां बदल रही हैं। जो रास्ते कल तक बंद दिखाई देते थे वही रास्ते अब आपके लिए खुलने वाले हैं। परमपिता कह रहे हैं, संघर्ष का समय अब समाप्त होने वाला है। अब वह मौसम आ रहा है जहां आंसुओं की जगह मुस्कान होगी, चिंता की जगह शांति होगी और खाली हाथों की जगह भरपूर आशीष होगी। आपके जीवन में एक आर्थिक चमत्कार प्रवेश कर रहा है। यह चमत्कार केवल धन का नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और स्थिरता का भी है। जिन दिनों आपने अकेले बैठकर आह भरी, जिन रातों में आपने चुपचाप प्रार्थना की, परमपिता ने सब कुछ सुना है। आज वे आपको यह बताने आए हैं कि आप कभी अकेले नहीं थे। हर लड़ाई में वे आपके साथ खड़े थे और अब आपकी जीत का समय आरंभ हो चुका है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे आपके परिवर्तन को देखकर चकित होंगे। आपके जीवन की कहानी अब बदल रही है। ये वही मोड़ है जहां से आपका नया अध्याय शुरू होता है। अपने हृदय में यह बात आज ही बिठा लीजिए, आप चुने गए हैं। परमपिता ने आपको इस संदेश तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि वे आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। आज से आप निराशा नहीं बल्कि आशा के साथ चलें। डर नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जब आप विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो असंभव भी संभव बनने लगता है। बधाई हो, आप सही समय पर यहां पहुंचे हैं। यह कोई संयोग नहीं है। यह संदेश बुधवार 4 फरवरी के दिन परमपिता की ओर से आपके लिए है। आज वे आपके जीवन में विश्वास की एक नई रोशनी जगा रहे हैं। अब संदेह का समय समाप्त हो रहा है और भरोसे का समय शुरू हो चुका है। अपने दिल में यह बात गहराई से बिठा लीजिए, परमपिता आपके साथ है। उन्होंने हर आंसू भरी प्रार्थना सुनी है, हर टूटे सपने को देखा है और हर दर्द को महसूस किया है। अब वे आपको दिखाने जा रहे हैं कि सच्चा विश्वास कभी खाली नहीं लौटता। आज डर को छोड़िए, साहस को अपनाइए, चिंता को छोड़िए, शांति को थाम लीजिए। आपके जीवन में एक नई शुरुआत का द्वार खुल रहा है। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका विश्वास अब रंग लाने वाला है। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। यही वह क्षण है जहां आपका विश्वास और आपकी किस्मत एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। धैर्य ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और अब उसी धैर्य का फल आपके जीवन में उतरने वाला है। आपने कई बार अपने मन में यह प्रश्न किया होगा, कब बदलेगी मेरी स्थिति? कब आएगा मेरे जीवन में सुकून? कब समाप्त होगी यह कमी? आज परमपिता परमेश्वर आपको यह बताने आए हैं कि परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। भले ही बाहर से सब कुछ अभी वैसा ही दिखाई दे, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी कहानी बदल रही है। जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर छिपा रहता है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर वह अंकुर बनने लगता है, ठीक वैसे ही आपका भविष्य भी अभी तैयार हो रहा है।
अब समय है शिकायत छोड़ने का और धन्यवाद अपनाने का। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपके जीवन में आशीष का प्रवाह और तेज हो जाता है। आज अपने हृदय में यह भाव जगाइए कि जो कुछ भी आपके पास है वही आपके अगले स्तर की नींव है। परमपिता आपको छोटे छोटे कदमों से बड़े चमत्कारों की ओर ले जा रहे हैं। याद रखिए, आपका मूल्य किसी परिस्थिति से तय नहीं होता। आपका मूल्य उस प्रेम से तय होता है जो परमपिता ने आपके भीतर रखा है। आप साधारण नहीं हैं। आपके भीतर एक विशेष उद्देश्य छिपा हुआ है। इसीलिए आपको कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा, ताकि आप टूटे नहीं बल्कि निखर कर बाहर आए। अब उस डर को छोड़ दीजिए जो आपको पीछे खींचता रहा है। डर केवल एक भ्रम है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे ही आप विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं, रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। परमपिता आपके सामने से बाधाओं को हटाने लगे हैं। जिन परिस्थितियों ने आपको कमजोर बनाया, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, अब वही सब आपके लिए सीढ़ी बनने वाले हैं। आज से अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये मत कहिए कि मेरे पास नहीं है, बल्कि यह कहिए मेरे लिए तैयार हो रहा है। ये मत कहिए कि मैं थक गया हूं, बल्कि यह कहिए मैं मजबूत बन रहा हूं। आपके शब्द आपकी दिशा तय करते हैं। जब आप सकारात्मक बोलते हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में चल पड़ता है। परमपिता आपको यह भी सिखा रहे हैं कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो सही समय पर मिलता है वही स्थायी होता है। धैर्य रखिए। प्रतीक्षा को बोझ मत समझिए, उसे तैयारी समझिए। यह तैयारी आपको उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां आपने कभी खुद को देखने की कल्पना भी नहीं की होगी। अब अपने भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाइए। खुद को शांति में देखिए, खुद को संतुष्ट और स्थिर महसूस कीजिए। उस दिन की कल्पना कीजिए जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, यही वह समय था जब मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई थी। वह दिन दूर नहीं है, वह क्षण अब पास है। आज परमपिता आपको यह आश्वासन दे रहे हैं, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, आपका घर शांति से भरेगा, आपके रिश्तों में मिठास आएगी, आपके कार्यों में प्रगति होगी और आपके मन में स्थिरता आएगी। ये सब किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे मजबूत नींव के साथ होगा, ताकि जो आए वह टिके। अब इस पल में ठहरिए और अपने दिल से एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। हे परमपिता, मैं पूरा विश्वास रखता हूं। मैं अपने डर आपको सौंपता हूं। मैं अपनी चिंताएं आपको देता हूं। मुझे उसी मार्ग पर चलाइए जो मेरे लिए सबसे उत्तम है। जैसे ही आप ये कहते हैं, आप अपने भीतर एक हल्कापन महसूस करेंगे, क्योंकि बोझ अब आपके कंधों पर नहीं रहेगा। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बदलेगा, बल्कि आपके परिवार, आपके बच्चों और उन सभी के लिए बदलेगा जो आपको देखकर उम्मीद करेंगे। आप एक उदाहरण बनने वाले हैं कि विश्वास रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। आपकी कहानी किसी और की प्रेरणा बनने वाली है। अब उठिए और नए मन से आगे बढ़िए। आज का दिन साधारण नहीं है। यह आपके भीतर जागृति का दिन है। यह आपके विश्वास की परीक्षा नहीं, बल्कि आपके विश्वास की जीत का दिन है। जब भी मन कमजोर पड़े, इस संदेश को याद कीजिए और खुद से कहिए, परमपिता मेरे साथ है। अब उठिए और धन्यवाद कहिए। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपको मिला है। धन्यवाद उस हर सांस के लिए जो आपको आगे बढ़ने का अवसर देती है। धन्यवाद उस उम्मीद के लिए जो आपको टूटने नहीं देती। जब आप धन्यवाद के भाव के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपका पूरा दिन आशीष से भरने लगता है। परमपिता आपके जीवन में ऐसे लोगों को भी भेजने वाले हैं जो आपकी प्रगति में सहायक बनेंगे। सही समय पर सही सलाह मिलेगी और सही समय पर सही अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। आपको केवल जागरूक रहना है और अपने भीतर के डर को अपने रास्ते से हटाना है। याद रखिए, हर खुलने वाला दरवाजा अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। जब आपको तरक्की मिले तो अपने दिल को छोटा मत होने दीजिए। नम्र बने रहिए, दूसरों की सहायता कीजिए, क्योंकि जो देता है वही और पाने के योग्य होता है। परमपिता आपको आशीष इसलिए देते हैं ताकि आप दूसरों के लिए भी आशीष बन सके। अब उस बोझ को छोड़ दीजिए जो आप बीते कल से उठाए हुए हैं। पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, पुराने दर्द, अब वे आपको आगे बढ़ने से रोकने नहीं चाहिए। आज एक नई शुरुआत का दिन है। अपने मन के दरवाजे खोलिए और नई सोच को भीतर आने दीजिए।
आपके भीतर जो सपना है वह छोटा नहीं है। यदि वह आपके हृदय में आया है तो उसे पूरा करने की शक्ति भी आपके भीतर रखी गई है। परमपिता कभी अधूरा सपना नहीं देते। वे पहले आपको तैयार करते हैं और फिर आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब अपने कदमों को मजबूत कीजिए। भले ही गति धीमी हो, लेकिन दिशा सही रखिए। धीरे चलना गलत नहीं है, गलत है रुक जाना। अब चलते रहिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी जीत बनती हैं। आज से अपने मन में यह लिख लीजिए, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ने वालों में से हूं। जब यह वाक्य आपके दिल में बस जाएगा तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं पाएगी। परमपिता यह भी सिखा रहे हैं कि प्रतीक्षा करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जो इंतजार करना जानता है वही सही समय पर सही फल पाता है। आपका समय अब पास आ रहा है। जिस क्षण का आप इंतजार कर रहे थे वह धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। इस संदेश को अपने दिल में संभाल कर रखिए। जब भी मन उदास हो, जब भी रास्ता कठिन लगे, इसे याद कीजिए। यह आपके लिए सहारा बनेगा, रोशनी बनेगा और नई शक्ति देगा। अब इस यात्रा को और गहराई से महसूस कीजिए। स्वीकार कीजिए कि आप बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है, आपका नजरिया बदल रहा है और यही बदलाव आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। परमपिता आपको भीतर से नया बना रहे हैं ताकि बाहर की दुनिया में आप एक नई पहचान के साथ खड़े हो सकें। जिन बातों के लिए आपने लंबे समय तक संघर्ष किया, जिन चीजों के लिए आपने धैर्य रखा, आज वह सब व्यर्थ नहीं है। हर पल ने आपको उस मुकाम के लिए तैयार किया है जहां आप अब पहुंचने वाले हैं। कभी कभी रास्ता घुमावदार होता है, लेकिन वही रास्ता हमें सही मंजिल तक ले जाता है। अपने मन में यह विश्वास बैठा लीजिए, आपकी कमी आपकी पहचान नहीं है, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम स्थिति नहीं है। यह केवल एक पड़ाव है, एक सीख है और एक तैयारी है। असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। जब भी आपको लगे कि दुनिया आपकी बात नहीं समझ रही, तब यह याद रखिए, परमपिता आपको पूरी तरह समझते हैं। वे आपके दिल की हर खामोशी सुनते हैं। वे उन प्रार्थनाओं को भी जानते हैं जो आपने शब्दों में कभी नहीं कही, और उन्हीं अनकही प्रार्थनाओं का उत्तर अब आपके जीवन में उतरने वाला है। अब अपने भीतर की रोशनी बुझने मत दीजिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अपने विश्वास को जलता रहने दीजिए। एक छोटा सा दीपक भी बड़े अंधकार को मिटा सकता है। वैसे ही आपका विश्वास आपके जीवन के हर अंधकार को। आज से अपने अतीत को बोझ नहीं, अनुभव समझिए। जो हुआ उसने आपको सिखाया, जो टूटा उसने आपको मजबूत बनाया, जो छूटा उसने आपको आगे बढ़ने की जगह दी। अब उस जगह में नए सपने भरिए, नई उम्मीद भरिए और नई ऊर्जा भरिए। परमपिता यह भी सिखा रहे हैं कि हर किसी को सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, लेकिन जिसे धैर्य के साथ मिलता है वही उसका आनंद सबसे गहराई से ले पाता है। आपका आनंद, आपकी शांति और आपकी स्थिरता अब धीरे धीरे आपके जीवन में उतर रही है। अब अपने दिल में यह भावना जगाइए, मैं योग्य हूं, मैं शांति के योग्य हूं, मैं आशीष के योग्य हूं, मैं एक अच्छे भविष्य के योग्य हूं। जब आप खुद को योग्य मानते हैं तो आपका मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है। आपकी राह में कुछ लोग साथ चलेंगे, कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। यही जीवन का नियम है। जो लोग पीछे छूट जाते हैं उनके लिए अपने मन में कड़वाहट मत रखिए। उन्हें आशीर्वाद दीजिए और शांति के साथ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका रास्ता उन्हीं लोगों के साथ जुड़ा है जो आपकी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बने हैं। अब हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह अपनाइए। कल की थकान को आज पर हावी मत होने दीजिए। आज को पूरी सच्चाई और पूरी उम्मीद के साथ जिए। यही आदत आपको धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। और जब कभी मन में यह सवाल उठे कि क्या सच में सब ठीक होगा, तो अपने दिल से एक ही उत्तर दीजिए, हाँ, क्योंकि परमपिता मेरे साथ है। यही वाक्य आपकी आत्मा को मजबूत करेगा, आपके कदमों को स्थिर रखेगा और आपके मन को शांत करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बिना डर के, बिना संदेह, पूरे विश्वास के साथ। आपकी मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपकी नई सुबह आपका इंतजार कर रही है और आपका नया जीवन धीरे धीरे आकार ले रहा है। शांत रहिए, भरोसा रखिए और इस यात्रा का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही यात्रा
आपको उस जगह तक ले जाने वाली है जहां आप खुद को और अपने जीवन को एक नए रूप में पाएंगे। अब इस पल को अपने भीतर गहराई से उतरने दीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, शांति को महसूस कीजिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। परमपिता इस समय आपके भीतर वही स्पष्टता भर रहे हैं जो आपको सही फैसले लेने की शक्ति देगी। जो उलझने थी, जो सवाल थे, जो अनिश्चितताएं थी, वे अब धीरे धीरे सुलझने लगी। जैसे धुंध छौंकने के बाद रास्ता साफ दिखाई देता है, वैसे ही अब आपके सामने भी चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। आप समझ पाएंगे कि किसे थामे रखना है और किसे छोड़ देना है। यही समझ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब अपने दिल में यह बैठा लीजिए कि आपको सब कुछ परमपिता अक्सर लोगों के माध्यम से आपकी सहायता करते हैं। इसलिए जब सही सलाह मिले, जब कोई मदद का हाथ बढ़ाए, तो उसे स्वीकार करना सीखिए। यही विनम्रता आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। जो डर आपके भीतर है कि कहीं फिर से टूट न जाए, कहीं फिर से निराश ना हो जाए, उसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए। हर बार टूटने के बाद आप पहले से अधिक मजबूत होकर उठेंगे। इस बार भी ऐसा ही होगा। बस फर्क इतना है कि अब आप ज्यादा समझदार, ज्यादा जागरूक और ज्यादा तैयार हैं। अब अपने जीवन में सरलता को अपनाइए। बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा तुलना और बहुत ज्यादा उम्मीदें मन को थका देती हैं। सरल सोच रखिए। आज का दिन अच्छे से जिए। आज का काम ईमानदारी से करिए। आज अपने मन को शांत रखिए। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव बनाते हैं। परमपिता यह भी सिखा रहे हैं कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है खुद के प्रति सच्चा रहना, अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना और अपने मन की शांति को संभाल कर रखना। जब आप भीतर से सही होते हैं तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे आपके साथ तालमेल बैठाने लगती है। अब अपने भीतर एक नई आदत विकसित कीजिए। हर रात सोने से पहले दिन भर की अच्छी बातों को याद कीजिए। चाहे वह एक छोटी सी मुस्कान हो, किसी का अच्छा शब्द हो या आपका कोई छोटा प्रयास। यह आदत आपके मन को सकारात्मक बनाएगी और आपकी नींद को भी शांत करेगी। अब आपका दिल धीरे धीरे हल्का हो रहा है। जो भारीपन था वह कम हो रहा है। जो बेचैनी थी वह शांति में बदल रही है। यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। परमपिता का मार्गदर्शन आपके साथ है, और जब यह मार्गदर्शन होता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अब यह समझ लीजिए कि आपका जीवन केवल संघर्ष की कहानी नहीं है। यह साहस की कहानी है, धैर्य की कहानी है और बार बार उठ खड़े होने की कहानी है। आप अपने आप में एक उदाहरण है कि हालात कैसे भी हों, इंसान आगे बढ़ सकता है। जब आने वाले दिनों में आपको सफलता मिले तो अपने अतीत को मत भूलिए। उन दिनों को याद रखिए जब आपने धैर्य रखा था, जब आपने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। यही यादें आपको जमीन से जुड़ा रखेंगी और आपके दिल को सही दिशा में बनाए रखेंगी। अब इस यात्रा को और गहराई के साथ आगे बढ़ाइए। स्वीकार कीजिए कि आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं। जो कुछ आपने सहा, उसने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको गढ़ा है। परमपिता हर अनुभव के माध्यम से आपको तराश रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों और अपने सपनों की ऊंचाई दोनों को संभाल सकें। और जब कभी आपको लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है और ताकत कम पड़ रही है, तो रुकिए मत। बस अपनी गति अब थोड़ा रुकिए, आराम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को संभालिए। फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जो चलता रहता है वही अंततः पहुंचता है। आपके भीतर जो खालीपन था वह अब धीरे धीरे भर रहा है। यह खालीपन किसी चीज की कमी का नहीं था, बल्कि खुद से दूर हो जाने का था। अब आप फिर से अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपनी भावनाओं को समझ रहे हैं, अपनी जरूरतों को पहचान रहे हैं। यही जुड़ाव आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। परमपिता आपको सिखा रहे हैं कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, सीखने का भी नाम है। हर दिन आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है। कभी धैर्य, कभी सहनशीलता, कभी प्रेम और कभी क्षमा। जो सीखना जान लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। अब अपने मन में यह बात बिठा लीजिए, आप अपनी परिस्थिति से बड़े हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, आपका आत्मसम्मान और आपका विश्वास उनसे ऊपर होना चाहिए। जब आप खुद को छोटा नहीं समझते तो दुनिया भी आपको छोटा नहीं समझती।
आज से अपने शब्दों और अपने विचारों को साफ रखिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाता है। डर की जगह भरोसा भरिए, नकारात्मकता की जगह उम्मीद भरिए, बेचैनी की जगह शांति भरिए। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे अचानक नहीं आएंगे, वे धीरे धीरे लेकिन गहराई के साथ आएंगे। जैसे सूरज हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता है और फिर पूरे आकाश को रोशन कर देता है, वैसे ही आपका जीवन भी धीरे धीरे रोशनी से भरने वाला है। परमपिता आपको यह भी याद दिला रहे हैं कि खुद से भागिए मत, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए और उन पर काम कीजिए। जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। अब अपने भीतर यह भावना जगाइए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, सोच में, व्यवहार में और कर्म में। यह भावना आपको लगातार आगे बढ़ने की ताकत देगी। जब कभी मन उदास हो तो प्रकृति की ओर देखिए, खुला आकाश, शांत हवा और सूरज की रोशनी आपको याद दिलाएगी। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, आपकी सुबह भी आ गई। अब इस क्षण को अपने जीवन की एक पवित्र शुरुआत मान लीजिए, क्योंकि जब इंसान भीतर बदलाव को स्वीकार कर लेता है तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। परमपिता आपके दिल में एक नई आग जलाएगी, ऐसी आग जो जलाएगी बल्कि रोशन करेगी। यह रोशनी आपको रास्ता दिखाएगी, सही फैसलों की समझ देगी और कठिन समय में भी आपको खड़ा रखेगी। आपने कई बार खुद से पूछा होगा, क्या मैं सच में आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी में भी खुशियों का समय आएगा? आज परमपिता आपको स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं, हाँ, आपका समय आ रहा है। वह समय जब आप अपने पुराने दर्द को याद करके रोएंगे नहीं, बल्कि मुस्कुराएंगे और कहेंगे, अगर वह सब ना हो। विश्वास आपको आगे ले जाता है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर अनुभव के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य था, तो मन हल्का हो जाता है और आत्मा मजबूत बनती है। परमपिता यह भी सिखा रहे हैं कि हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन जो सही समय पर मिलता है वही सबसे गहराई से टिकता है। आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। यह प्रतीक्षा आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां आपकी जड़ें और भी मजबूत होंगी। अब अपने भीतर यह भावना जगाइए, मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, मैं अपनी काबिलियत पर शक नहीं करूंगा, मैं अपने सपनों को छोटा नहीं समझूंगा। क्योंकि जिस परमपिता ने आपको यह सपना दिखाया है वही आपको उसे पूरा करने की शक्ति देगा। जब रास्ता कठिन लगे तो यह मत पूछिए कि मैं ही क्यों चुना गया, ये सोचिए, मुझे इसलिए चुना गया क्योंकि मैं इसे सहने और इससे आगे बढ़ने की ताकत रखता हूं। हर मजबूत इंसान के पीछे एक लंबी कहानी होती है और आपकी कहानी भी अब ताकत की कहानी बन रही है। अब एक नई आदत बनाइए, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा खोजना, चाहे वह छोटा सा सबक हो, छोटा सा अवसर हो या छोटा सा अनुभव। यही आदत आपके जीवन को धीरे धीरे उजाले से भरेगी। परमपिता आपके रिश्तों को भी नया रूप दे रहे हैं। जो रिश्ते बोझ बन गए थे वे पीछे छूटेंगे, जो सच्चे हैं वे और गहरे हैं। आपके आसपास वही लोग रहेंगे जो आपके विकास में आपके साथ खड़े हैं। अब अपने दिल में यह विश्वास और मजबूत कर लीजिए, आप जिस दिशा में चल रहे हैं वह सही है। भले ही रास्ता अभी पूरी तरह साफ न दिखे, लेकिन हर कदम आपको उस जगह के करीब ले जा रहा है जहां शांति, स्थिरता और संतोष है। और जब कभी मन थक जाए तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, परमपिता मेरे साथ है। यही एक वाक्य आपको फिर से खड़ा करेगा, फिर से चलने की ताकत देगा और फिर से मुस्कुराने की वजह बनेगा। अब आगे बढ़ते रहिए, डर को पीछे छोड़ते जाइए, विश्वास को और मजबूत करते जाइए, क्योंकि आपका जीवन बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है और आपका भविष्य एक नई दिशा ले रहा है। शांत रहिए, भरोसा रखिए और इस यात्रा का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही यात्रा आपको उस इंसान में बदल रही है जो कल दूसरों के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगा। अब इस पल को अपने जीवन का एक पवित्र क्षण मानिए। यह केवल समय नहीं है, यह संकेत है कि आपके भीतर की शक्ति जाग रही है। आपका मन तैयार है, आपकी आत्मा मजबूत है और आपकी चेतना जाग रही है। अब अपने भीतर यह संकल्प जगाइए, मैं डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ूंगा। मैं संदेह नहीं, आशा को चुनूंगा, क्योंकि जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं